तेल अवीव में फिर भीषण धमाके की खबर सामने आ रही है। धमाके के बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई। तेल अवीव में हमला हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले की आशंका जताई जा रही है और यह हमला बड़ा था। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इजराइल के तेल अवीव को एक बार फिर दहला दिया गया है। हिजबुल्लाह ने यहां पर रॉकेट से हमला किया है, जिसके बाद की ये तस्वीरें आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरानी ऑयल रिग पर हमला किया है। अमेरिकी नेवी ने किया है ऑयल प्लेटफॉर्म को तबाह। यह बड़ी खबर इस वक्त की, कुवैत टैंकर पर ईरानी हमले का बदला लिया गया है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरानी ऑयल रिग पर हमला किया। यह देखिए उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे। अमेरिकी नेवी ने ऑयल प्लेटफॉर्म को तबाह कर दिया। कुवैत टैंकर पर ईरानी हमले का बदला लिया गया है, यह माना जा रहा है। तो देखिए वो अमेरिका जो इजराइल को मना कर रहा है कि वो उसके ऑयल रिफाइनरीज को, ऑयल डिपोज को निशाना ना बनाए, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अमेरिकी नेवी ने ही ऑयल प्लेटफॉर्म को तबाह कर दिया। कुवैत टैंकर पर जो ईरानी हमला हुआ था, ये उसका रिवेंज माना जा रहा है। समीर घोष साहब, जरा इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों के लिए डिकोड कीजिए और अमेरिका के इस ईरानी ऑयल प्लेटफॉर्म को तबाह करने के मायने क्या हैं, ये हमें बताइए। क्योंकि ये तो जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द दो बड़े प्लेयर्स, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस, यहां मिडिल ईस्ट में भी जंग में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। जी हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा एस्केलेटरी जिसे कहते हैं फैक्टर है। लेकिन मैं एक सेकंड में ये जो आप दो कह रहे थे ना, ये दो दस्तावेज आए हैं, इनके बारे में एक थोड़ा टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मीडिया में आया है और मेरे ख्याल में ये एक डिसेप्शन है। क्योंकि ये एक नेशनल जियोस्पेशियल एजेंसी के द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स के पास आया था ये दो दस्तावेज। और ये नेशनल जियोस्पेशियल एजेंसी के पास कैसे आया? क्योंकि कोई भी देश अपना जो अटैक प्लान्स होता है अपने खुद के उस टॉप लीडरशिप के सिवाय और किसी को भी नहीं बताता। तो ये अमेरिका के पास आया है, नेशनल जियोस्पेशियल एजेंसी के पास आया है, फिर वो न्यूयॉर्क टाइम्स पे आया है, फिर पूरे मीडिया में छा गया। तो ये मेरे ख्याल में एक डिसेप्शन भी हो सकता है। जहां तक ये ऑयल रिग पे जो अभी हमला हुआ है, ये एक बहुत बड़ा एस्केलेटरी फैक्टर है। क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को कहा था कि आप इन जगहों पे अटैक नहीं करेंगे। एक तो था परमाणु रिएक्टर्स पे, दूसरा था ऑयल इंस्टॉलेशंस पर। लेकिन अमेरिका ने इस पे अगर खुद अटैक किया है तो यानी कि सामने सामने अमेरिका और ईरान का एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसको और थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर और हर ये एक ऑयल रिग जो है, डीप सी ऑयल रिग जो है जहाँ पर ये अटैक हुआ है, इसका एक सेफ गार्ड, एक सेफ जोन होता है। यानी कि अमेरिकी युद्धपोत जो है वो सेफ जोन के पास आए हैं और उसके बाद इन्होंने ये अटैक किया है। तो ये एक बहुत बड़ा एस्केलेटरी फैक्टर मैं समझूंगा इसको। बिल्कुल, और ईरान इससे बौखलाकर कुछ और बड़े हमलों को क्या अंजाम देगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल